प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसी प्रार्थना है कि जिसका उत्तर हमेशा मिलता है। ये बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है, बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को रोज करने से आप प्रभावशाली होंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि इस प्रार्थना को मैं रोज करती हूँ और परमेश्वर मुझे आशीष भी दे रही हैं। इसलिए आप और हम सब लोग मिलके इस प्रार्थना को आप रोज अपने लाइफ में किया करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे भविष्य में, हमारे दिन में, अभी कल आ, मतलब हर हर पल में, हर क्षण में कब क्या होगा। इसलिए इस प्रार्थना को रोज किया करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि आज हमारे साथ क्या होगा, कल हमारे साथ क्या होगा और 1 साल बाद हमारे साथ क्या होगा। इसलिए आप इस प्रार्थना को जब रोज करेंगे, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आशीष देंगे और आपको शक्ति सामर्थ्य अपने बल से भरेंगे। वो प्रार्थना है, एक वचन मैं पढ़ूंगी। मत्ती की किताब 26 अध्याय 39 पद पद में लिखा है। फिर यहोवा थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह अपने अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में, उसके बाद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उसकी पहले रात को वे अकेले में रात को जाते हैं और वहाँ पर इस प्रार्थना को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अब क्रूस पर चढ़ाया दिया जाएगा और वे एक मनुष्य होने के नाते इस प्रार्थना को कर रहे हैं। ये कटोरा टल जाए, लेकिन ये मृत्यु का जो कटोरा है वे टल जाए। वे कहते हैं नहीं, फिर वे कहते हैं कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी न हो प्रभु, केवल आपकी इच्छा जो मेरे लिए हो वे पूरी हो। जो आप चाहते हैं वैसा ही मेरे जीवन में पूरी हो। कितने पावरफुल प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करने में लोग सोचते हैं कि मेरी इच्छा न हो, मैं चाहती हूँ कि वैसे न होए, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में पूरा होए। ये प्रार्थना कुछ ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में प्लान है और उनके मन में बहुत सी योजनाएं हैं। यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, तो बाइबल कहती है कि आपकी योजना से बढ़कर प्रभु के पास आपके लिए योजना है। इस बात को प्रभु बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है, प्रभु योजना नहीं, मेरी योजना नहीं, आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए। जो आप चाहते हैं वे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण जो आप चाहते हैं वैसा आप करें। प्रभु, आप हमारे जीवन में, जब आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, तो मेरा यह विश्वास है कि जब आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन
करना शुरू करेंगे तो वास्तव में आप अपने जीवन में हुए होते हुए देखेंगे कि उम, परमेश्वर की ओर से होंगे जिनके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते होते हुए देखेंगे और आप कि कुछ आपकी कुछ और योजना है, प्रभु आपके लिए कुछ और चाहते हैं, आपके कुछ और प्लान है प्रभु, आपके लिए कुछ और चाहते हैं। आप अपना भविष्य नहीं जानते हैं, क्या आपकी जीवन क्या आपके लिए बेस्ट है, लेकिन क्या आपके लिए खराब है। इसलिए इस प्रार्थना को करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमारे भविष्य को जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे उत्तम क्या है। इसलिए आप इस प्रार्थना को रोज करें कि वो हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होए। आप जब इस प्रार्थना को रोज करेंगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं की, अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में करेंगे, जो सबसे बेस्ट रहेगी, जो आप भी सोचे नहीं हैं, उससे कई गुना बढ़ के परमेश्वर आपके लिए करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं, इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरे दिन में अपने लोगों की रक्षा की, हम सबकी रक्षा की प्रभु। सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन है मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब प्रभु आपका प्रभु क्रूस पर चढ़ने का समय हो गया था प्रभु, आप रात को जाके एकांत में प्रभु से प्रार्थना किए मेरे प्यारे प्रभु कि प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए। आज प्रभु आपसे भी यही चाहते हैं, हम सबसे भी यही चाहते हैं कि जैसे प्रभु ने कहा है कि हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको जानते हैं, हम सबके लिए जो भी करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप जब इस प्रार्थना को करेंगे, आज जब की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी तो सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करेंगे रोज, तो आप मान लीजिए मेरी बात को कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आशीष देंगे और आपको शक्ति सामर्थ्य से परमेश्वर भरेंगे। आप परमेश्वर को आशीष को देखेंगे और आप जो प्रार्थना करेंगे, इस प्रार्थना से आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा जो आप चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। ये मत के बहुत से भाव बहन सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, नहीं। मैं तो कहती हूँ कि प्रभु
हमारी इच्छा न पूरी हुई प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो आपके लिए जो बेस्ट है वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं आपके भविष्य के बारे में, आज के लिए, कल के लिए, आगे के लिए सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप इस प्रार्थना को रोज करें और आपकी प्रार्थना जो आप चाहते हैं परमेश्वर उससे कई गुना बेस्ट आपके जीवन में करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे आपके जीवन में। इसलिए आप इस प्रार्थना को रोज करें। बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है, बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जब आप इस प्रार्थना को रोज करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि ये हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु अपने लोगों, प्रभु आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिया हो, किसी से उधार नहीं लेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानियां है, बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से आपके जो दुख है, जो परेशानियां, जो बीमारियां हैं, आप अपने बीमारियों का नाम लेके उस जगह पर अपने हाथों को रखें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी, क्या बीमारियां हैं, लेकिन आप अपनी बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से मेरे साथ में डांटिएगा, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, एड़ियों में दर्द, इसे समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके शरीर के जीवन को छोड़ के निकल जाए बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। जिनके भी शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, आंतों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, अल्सर, साटिका की बीमारी और जिनके भी शरीर में टीबी की बीमारी है, मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। आज जिनको टाइफाइड बुखार है, जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, जिनको मिर्गी की बीमारी है, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। इसे समय में आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले निकल जा बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु हर एक बीमारियों से चंगा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग प्रभु वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, उनके लिए प्रभु जीवन मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, जिनको घाव चोट लगी प्रभु, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और जो लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु, जो लोग बीमार है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घाव चोट पर मलहम पट्टी करूंगा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो लोग वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, आप उनका इलाज करें प्रभु, उनको चंगा करें प्रभु, उनके घाव चोट पर प्रभु मलहम पट्टी करें प्रभु। जब जल्द से जल्द ठीक हो जाए
तो घर पर आके प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया प्रभु, जल्द से जल्द घाव सूखने लगी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब ठीक होकर घर पर आएंगे तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाएंगे प्रभु। आज जो लोग बीमार है प्रभु, आपने उनका इलाज कर दिया प्रभु, उनको चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग एडिक्शन में इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, एडिक्शन पूरी लत गलत संगत में है, लड़ाई झगड़ा कड़वाहट ऐसा चलन उनके परिवार में है, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन पूरी लत गलत संगति ईसा चलन कड़वाहट इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से के जीवन के शरीर के परिवार से चले जाए यीशु के नाम से, कभी लौट के मत आना, निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम उनके घरों में आए, आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु उनके घरों में आए, आपकी आशीष प्रभु के हर एक काम में आए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, और प्रभु आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे, जो आशीष प्रभु आपने अब्राहम को दिए थे, उस वचन के द्वारा प्रभु मैं आप लोगों को ब्लेस करते हुए, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु ने कहा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल होंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आप आगे बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफी दिन हो गया, लोग ताने मारते प्रभु, जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, हन्ना का सुध लिए प्रभु, प्रभु ऐसे अपने बेटे पर दया करे प्रभु। वह सुबह आती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके को ब्लेस करें, आप प्रभु बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे और आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय भले आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करिए। आप प्रभु से हमेशा कहिए कि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा। प्रभु हमारा वंश इस पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा, और आने वाले समय में प्रभु आपके बच्चे को इस पृथ्वी पर प्राकर्मी बनाएंगे और उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। इसलिए आप ऐसे इस वचन को बोला करें कि मेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। प्रभु ने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आप ऐसे रोज बोला करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने लोगों को प्रभु घर की आशीष दे प्रभु, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते उनका प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो सुनीता जी हैं, सुनीता बहन है, उनके बेटे की जो जॉब चली गई है प्रभु, उनके बेटे को प्रभु नई जॉब से ब्लेस करें। और जो जॉब चली गई, अगर वही जॉब चाहते हैं
प्रभु वही जॉब अगर उनके लिए अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं ले पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आप उनके लिए प्रभु जॉब दे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब आप रात में सोएं तो आप सुख भरे, चैन भरे, मीठी नींद से सोएं। और जब कल का नया दिन देखें तो प्रभु का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरे नींद सोएंगे, कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा को करने पाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।